16 इस वक्त आपकी पार्टी के 16, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मैं आप ही से बात, देखिए इस वक्त आपकी पार्टी के 16 वाइस प्रेसिडेंट है, 16 वाइस प्रेसिडेंट। मरियम नवाज साहबा को सियासत से कोई नहीं रोक सकता, ना पीटीआई रोक सकती है ना कोई और, क्योंकि उनका राइट है पॉलिटिक्स करना। लेकिन 16 वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से एक मरियम नवाज साहबा है, बाकी 15 भी तो लीड कर सकते हैं ना। वो लीड करने की बात कर रही है कि लीड कैसे कर रही है मरियम नवाज साहबा? देखें लीड वो करता है जिसकी तरफ अवाम मतवज्जो होती है, जिसकी बात अवाम सुनती है। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उनको वो एक लीडर हैं, उन जहाँ जाते हैं वहां पे उनको उनकी इज्जत। अच्छा चलें, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट करें माजा साहिबा को, दोबारा से कनेक्ट करें। आवाज आ रही है आपको? जी जी फरमाए आगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि 15 हो या 16 हो बंदे जो नहीं जी, इससे आगे बात नहीं बन पा रही, अब सिग्नल आपके डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जरा चौधरी साहब के पास से सुनाएं, शेख रशीद साहब ने, वफाकी वजीर दाखिला ने क्या फरमाया। जी चौधरी साहब, आपका बयानिया अपनी जगह पे उसमें वजन है, लेकिन हुकूमत के इस बयानिए में भी वजन है कि परवेज मुशर्रफ का दौर तो चले निकाल दें, 10 साल तो आप दोनों के पास थे ना, और अनइंटरप्टेड 10 साल थे, उसमें नैब को खत्म नहीं कर सकते थे तो ठीक कर लेते, रिफॉर्म कर लेते, वो नहीं किया। अब सारा नजला आप इमरान खान पे गिराते हैं कि भाई नैब को ठीक करें। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं सबसे पहले ये जो नौजवान पुलिस के हाथों इस्लामाबाद में कत्ल हुआ है, इस सफाकाना कत्ल की मजम्मत करता हूँ। 26 गोलियां फायर की गई हैं, इसमें से 5 उस नौजवान को लगी हैं। अभी दूसरी खबर ये चल रही थी कि जमरोद में खवातीन ने मुजाहरा किया है, इनके लवाहिकीन इस वक्त श्रीनगर हाईवे कश्मीर हाईवे बंद करके बैठे। दूसरी तरफ जमरोद में वो खवातीन ने मुजाहरा किया बिजली की बंदिश से, और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान हाईवे बंद की हुई। और इस मुल्क का वजीर दाखिला जिसको रात का ये कत्ल हुआ है, वो सुबह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बदतमीजी सिर्फ अपोजिशन के मुताल्लिक कर रहा है, जो उसका काम था उस पे एक लफ्ज नहीं बोलता। इससे आप इनकी पॉलिसी का अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा सही सवाल उठाया आपने सर, बिल्कुल सही। एक्चुअल पॉलिसी क्या है, वजीर दाखिला का काम क्या है? अगर रात का मरा हुआ है बच्चा पुलिस के हाथों, तो उसको चाहिए था आकर उसकी वजाहत करता कि क्यों मरा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात तक तो उसने वजाहत सारा रिपोर्ट ले ली होगी, और अगर सुबह तक 12 बजे तक उसने रिपोर्ट नहीं ली तो फिर उसको तो वजीर दाखिला रहने का हक नहीं। और प्रेस को भी ये चाहिए, आपको भी ये चाहिए था कि आप प्रोग्राम शुरू वहां से करते जो इतना दर्दनाक वाकया है। आनी वो हमने बिल्कुल इस पे आगे बात करनी थी, लेकिन अच्छा आपने पहले जिक्र कर दिया। पुलिस ने अगर देखे ना, पुलिस को ये है कि आप टायर पे गोली मारे, बिल्कुल सही, टायर बस्ट करें। बल्कि मैं आपको चौधरी साहब मैं आपको याद दिलवा दूं कि आज जनवरी शुरू हो चुका है और 19 जनवरी को दूसरी बरसी आने वाली है सानिया साहिवाल की। तो इन्होंने जनवरी से ही लोगों को मारना शुरू किया था इनकी पुलिस ने, और अब ये आप इस वाकये का जिक्र आपने कर दिया। नहीं, मुझे अफसोस सिर्फ इतना है कि वजीर दाखिला जिसका बुनियादी काम था वो आकर सिर्फ अपोजिशन के मुतालिक बदतमीजी कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है इस साने पे। ये उस साने से ज्यादा बड़ा साने है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या कर रहा है। दूसरी बात, शानदाना गुलजार साहबा ने फरमाया कि इनकी तो यहाँ पे ये है और पता नहीं क्या क्या। हमारे देखिए, हमारा तो कोई बंदा अपनी मर्जी से नहीं आया चेयरमैन। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मर्जी से, वो तो सियासत करना ही नहीं चाहती थी, वो तो फॉरेन ऑफिस में चली गई। लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, उसका कत्ल हुआ, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। बीबी ने आकर कमान संभाली, और फिर बीबी जब शहीद हुई तो वो आलमी तौर पर दुनिया की बड़ी लीडर्स में से एक थी। और फिर बिलावल साहब के कंधों पे ये एक रवायत का, शहादतों की, मुसाइब की एक अलामत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जो क़यादत संभालता है उसके कंधों पे लाद दिया जाता है। बिलावल भुट्टो साहब को किसी ने सवाल पूछा, क्या खतरा नहीं इसमें? उसने कहा है, मेरे पास क्या रास्ता है? एक रास्ता ये है कि मैं बाहर चला जाऊं, इंग्लैंड में या किसी यूरोप के मुल्क में आराम से बैठ जाऊं, अपनी जिंदगी गुजारूं मजे से। दूसरा रास्ता ये है कि मैं अपनी माँ और नाना का मिशन मुकम्मल करूं और इन खतरात में रहकर इनका मुकाबला करूं। अगर मैं इसमें मारा भी जाऊंगा तो क्या है? ये एक। दूसरी बात, जरा पीटीआई में बताएं ना,
23 साल से पिछले से बिला शिरकत गहरे एक चेयरमैन है, ये जमहूरियत है? जस्टिस वजीब बोले तो निकाल दो, अकबर बाबर बोले तो निकाल दो, जो बोले उसको निकाल कर बाहर फेंक दो, ये जमहूरियत है? इसका सबक हमें दे रहे हैं। तीसरी बात, अभी इन्होंने फरमाया कि ये करप्शन पे इनको कुछ नहीं है, हम एनआरओ नहीं देंगे। हाँ नहीं, हम ना मांगते हैं ना चाहिए। हाँ, एनआरओ मिलेगा तो अलीमा खान को मिलेगा, एनआरओ मिलेगा तो ये जो बाबर है, इनका ये जो पेट्रोलियम थे, पहले पेट्रोल पे डाका पड़ा, एक रात में 25 रुपए कीमत में, पाकिस्तान की तारीख में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ, और पेट्रोल मिल नहीं रहा था, 1 घंटे बाद सारे पेट्रोल पंप मौजूद था। कोई तहकीकात हुई? हाँ, उसको एनआरओ मिला। दवाइयों पे एनआरओ मिल गया, वजीर से इस्तीफा ले लिया, किधर है इंक्वायरी? शुगर पे एनआरओ दिया। हाँ, शुगर पे एनआरओ दिया है, क्या हुआ है? वो फोरेंसिक कमीशन बन गया, फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही, ये आ रही, बाकियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल के इंक्वायरी शुरू करते हैं आप लोग। आटे पे पंजाब से सारी स्मगल हुई है गंदम, 1400 रुपए उठाकर आप 2800 रुपए में, 3200 रुपए में आपने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बेची है। सारी दुनिया को पता है कौन कौन मुलव्वस है, जिसमें अगर अलीम खान होगा फूड का मिनिस्टर तो उसके बाद क्या रह जाएगा? फिर मुझे ये बताएं कि उसका कुछ हुआ है? नहीं कुछ हुआ। अभी एलएनजी का कुछ हुआ है? क्या हुआ है? बीआरटी से लेकर, यानी ये डकैती जो करें वो 100 अरब से कम की नहीं है। एक और इब्राज ग्रुप का, वो ताबिश गौर है, इब्राज ग्रुप का आपको पता है ना, जो उधर गिरफ्तार था, कराची इलेक्ट्रिक और ये सारा मामला रिलीज है, उनका नुमाइंदा रख लिया है पावर पे। उन्होंने 80 अरब रुपया देना है हुकूमत का। यानी ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? और आप समझते हैं कि आप ये हमें सिर्फ गालियां देकर इन लोगों को बचा लेंगे? इनमें से एक ने नहीं बचना, सारे जेलों में जाएंगे। और याद रखो, हम मियां नवाज, हम इनको कहते रहे नैब को खत्म करो और उसकी जगह पे एक ऐसा इदारा बनाओ जो सबका एहतसाब करे, जो जजों का, जर्नैलों का, जर्नलिस्टों का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, सबका एहतसाब करे। क्या ये गलत बात हम कह रहे हैं? अच्छा चौधरी साहब, चूंकि आपने उस वाक़े का जिक्र कर दिया, मैंने आगे उस पर बात करनी थी, आगे जरा मैं शानदाना से भी उस पर सवाल करूंगा, लेकिन यही वो इश्यूज है ना जिनके ऊपर पीडीएम को बात करनी चाहिए। अब ये दूसरी बरसी आने वाली है सानिया साहिवाल की, लेकिन आप लोग तो भूल चुके हुए हैं पीडीएम वाले, आप ऑपोजिशन को तो याद भी नहीं है कि इस तरह का सानिया हुआ था। ये जो वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी भूल जाएंगे शायद, तो ये आप लोगों ने तो हाईलाइट करना है सर। क्यों याद नहीं? याद है हमें, उन्होंने कहा था कि मैं तुर्की से वापस आकर फिक्स कर दूंगा। बिल्कुल कहा था, फिक्स कर दी है उसने। नहीं, बरी हो गए सर, वो तो बरी हो गए लोग। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, यही फिक्स करते हैं ना। ये गैस का नोटिस लिया है, 15 रुपए केजी ये एलपीजी में इजाफा हो गया है। गैस जो थोड़ी बहुत आती थी वो आनी बंद होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।